कृष्ण प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। हरे हरे आज कृष्ण। आज का हमारा टॉक का समय हो चुका और आज हमारे बीच टॉक डिलीवर करने श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु पुनः उपस्थित है काफी लंबे समय बाद। तो प्रभु जी को लगभग अब परिचय की आवश्यकता नहीं है, सभी भक्त वेदांत चैतन्य प्रभु से परिचित है। इसको नोएडा के सह-अध्यक्ष के रूप में और आरएसए के रूप में भी प्रभु जी महत्वपूर्ण सेवाएं जिम्मेदारी निभा रहे हैं और साथ ही में पूरे भारत में जो ग्रंथ वितरण होता है, भद्र पूर्णिमा कैंपेन या मैराथन, उसके भी कन्वेनर है श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु। और भी कई महत्वपूर्ण सेवाएं गुरु महाराज जी के जोन में भी निभाते हैं। इस्कॉन पंढरपुर में भी उनकी सह अध्यक्षता में काफी सेवाएं हो रही है, काफी व्यस्त रहते हैं। और युवा प्रचार अनुगत्य, तो प्रभु जी का पूरी सेवाओं का विवरण देंगे तो आज का ही टॉक हो जाएगा, इतनी सेवाएं हैं उनके पास। लेकिन फिर भी हमारा सौभाग्य है कि हमारे लिए समय रूपानुग निकालते हैं। रूपानुग विद्यापीठ डायरेक्टर जी गुरु महाराज। कोर्सेज वगैरह करवा रहे हो, अनाउंस कर रहे हो? लास्ट टाइम मैंने किया था महाराज। वन आज आज वैसा नहीं करेंगे। 10 days बैक आई अनाउंस कोर्सेज। सभी से अनुरोध है अभी नाम जप को विराम देकर ध्यानपूर्वक आज का टॉक श्रवण करने अरे अनुरोध करना चाहेंगे। वेदांत चैतन्य प्रभु से आज का टॉक प्रारंभ करें प्रभु। हरे कृष्णा। गुरु महाराज के श्री चरणों में हमारे सादर दंडवत प्रणाम। और सभी भक्तों को भी हमारा दंडवत प्रणाम। प्रार्थना करने के साथ साथ हम आज की टॉक शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा, इसके संबंध में हम अलग अलग जगह से कुछ चर्चा करेंगे। गजेंद्र मोक्ष की वृत्तांत में हालांकि गजेंद्र एक पशु के रूप में थे, फिर भी उन्हें भगवत स्मरण हो पाता है। तो इसके कारण के विषय में वहां पर उस वृत्तांत के अंतर्गत ही एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसके अंतर्गत ये बात कहा जाता है। जजापि परमं जाप्यम, इसमें इस प्रकार से कहा जा रहा है कि जजापि मतलब वो अपने पूर्व जन्म में जब इंद्रद्युम्न महाराज थे, तो उस समय वो इंद्रद्युम्न महाराज कई सालों तक वो अपना राज करने के उपरांत वो अपना राज्य छोड़कर तपस्या बना वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके तपस्या करने हेतु तो वो जंगल चले आते हैं। फिर वहां पर सुंदर प्रकार से बहुत ही सुंदर प्रकार से वो अपना ध्यान तप इत्यादि अभ्यास किया करते थे। तो उसी प्रकार से जब वो इस प्रकार से अभ्यास कर ही रहे थे, एक दिन जब इस प्रकार के अभ्यास में ही बिल्कुल तल्लीन थे, उनकी आंखें बंद थी और बिल्कुल ध्यान मग्न थे, उसी समय अगस्त्य मुनि जो है सामने से जा रहे थे।
और वो अगस्त्य मुनि सामने से जा रहे थे। उस समय ये जो इंद्रद्युम्न राजा था वो अपने भजन में बिल्कुल तल्लीन होने के कारण वो अगस्त्य मुनि सामने से जाते हुए उन्होंने देखा नहीं, नोटिस नहीं किया, जिसके कारण उनको उचित रूप से उन्होंने सम्मान नहीं दिया, स्वागत नहीं कर पाए, वो सम्मान नहीं दिया, जिसके कारण जिसके कारण ये इंद्रद्युम्न राजा को शाप मिलता है, जिसकी वजह से फिर उनको आप एक पशु की तरह, एक जड़ पशु की तरह आप बिल्कुल निश्चेत हो, और आपके सामने से वैष्णव आने पर भी आपने ध्यान ही नहीं दिया, उनके स्वागत नहीं करा, उचित सम्मान नहीं दिया, जिसके कारण एक जड़ पशु की तरह आप कार्य करने के कारण आप बेहतर है वैसे ही जड़ पशु जो कि आलसी है तो वैसे ही जड़ पशु बन जाओ करके उनको शाप मिलता है, जिसके कारण आगे जाकर वो गजेंद्र के रूप में वो प्रकट हो जाते हैं, वही इंद्रद्युम्न राजा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो बिल्कुल ध्यान मग्न थे, इन पर भजन ही कर रहे थे। अगर भजन के अंतर्गत भी अगर वैष्णव का सम्मान ना करे तो फिर क्या गति होता है। तो इंद्रद्युम्न राजा से हम समझ सकते हैं यहाँ पर इस वृत्तांत में। एंड फिर उसी वृत्तांत के दौरान ये बात कहा जा रहे हैं कि बिकॉज इंद्रद्युम्न राजा के रूप में जब ये गजेंद्र थे उस समय उन्होंने हर समय ही भगवान के नाम की संस्मरण करने का पूर्ण रूप से उन्होंने अभ्यास किया, बहुत सिंसियरली उन्होंने अभ्यास किया, जिसके कारण वो अगला जन्म में एक पशु का रूप, पशु का शरीर धारण करने के बावजूद भी, हालांकि एक पशु के शरीर में कैसे ही भगवत स्मरण हो सकेगा, बट फिर भी एक पशु के शरीर के धारण करने के बावजूद भी बिकॉज उन्होंने बहुत सिंसियरली अभ्यास किया हुआ है पूर्व जन्म में, जिसके कारण इस बार वो भगवान की स्मरण कर पा रहे। इसलिए कहा जा रहा है जजापि, मतलब हर समय ही भगवान की, जैसा होता है ना कि एक सभी का एक व्हाट यू से दैट हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, मतलब जैसे सडनली कुछ हो जाता है ना, देन फिर वो शब्द अपने आप ही मुंह से निकल जाता है, अपने आप ही मुंह से निकल जाते हैं। जैसा छींक आया है, चीख आने पे वो शब्द जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ड है वो अपने आप मुंह से निकल जाता है। खांसी आया है वो अपने आप मुंह से निकल जाएगी। कहीं फिसल कर हम गिर गया वो अपने आप मुंह से निकल जाता है। कई बार जो कर्मी लोगों को इस प्रकार के हेल्पिंग वर्ड्स के रूप में कुछ ऐसा शब्द होता है कि वो कई बार गलत गलत शब्द भी उपयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ड्स के रूप में। बट भक्त जो है ये जजापि एक्चुअली उसी को इंडिकेट कर रहे हैं जो कि उनकी मतलब आदत लग चुकी है पूर्ण रूप से, हर समय ही, हर अवस्था में भी, सोते वक्त, खाते वक्त, छींकते वक्त, खांसते वक्त, गिरते वक्त, हर समय ही भगवान के नाम लेने के अभ्यास उन्होंने किया हुआ है, जिसके कारण यही अभ्यास उनको मतलब अगला जीवन में भी, हालांकि एक पशु का शरीर बिल्कुल उपयुक्त नहीं होता है भगवत स्मरण करने के लिए, बट उस शरीर में भी उनको जो उन्होंने साधन भजन किया है वही अभी काम आ रहे हैं। तो इसलिए वहां पर, इसलिए भागवतम के अंतर्गत भी एक जगह पर इस प्रकार से कहा जाता है, कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में ही इस प्रकार से कहते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिक्षणसः स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जनाः स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जनाः तयेव पश्यन्ति अचिरेण तावकम बभ प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। तो इस श्लोका में कहा जा रहे हैं अभिक्षणसः, ये जो शब्द का मतलब अभिक्षणसः मतलब विदाउट एनी ब्रेक, इन अदर वर्ड्स कि कॉन्स्टेंटली, निरंतर रूप से, बिना कोई रुकावट की, बिना कोई बाधा का, बिना रुके हुए जो व्यक्ति निरंतर भगवान नाम लेने के अभ्यास जो करता है, जो भगवान के स्मरण करने के अभ्यास सुनने के माध्यम से, श्रृण्वन्ति गायन्ति कीर्तन करने के माध्यम से हो, तो इस प्रकार से किसी न किसी रूप से श्रवण करने के माध्यम से, कीर्तन करने के रूप में हो क्यों न हो, स्मरण करने के रूप में हो, या भगवान के विषय में गान करने के रूप में हो, अगर जो व्यक्ति निरंतर ही भगवत स्मरण करने का जो अभ्यास करता है, वो उसके विषय में कहा जा रहे हैं
तयेव पश्यन्ति, वही व्यक्ति को निश्चित रूप से पदाम्बुजम, भगवान के श्री चरणों को दर्शन करने की सौभाग्य निश्चित ही प्राप्त होगा। निश्चित प्राप्त होगा, जो कि इस प्रकार से निरंतर भगवान नाम लेने का अभ्यास करता है। एंड फिर आगे कहा जा रहा है, जिनको फिर इस प्रकार से जो निरंतर भगवान नाम लेने का अभ्यास किया, फिर उनको उसकी वजह से भगवान की श्री चरणों का दर्शन हो पाया, तभी तये मन पश्यन्ति अचिरेण तावकम। देन फिर क्या होगा, भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम। देन वो जो भव प्रवाह है, ये भौतिक दुनिया की जो प्रवाह है, उस प्रवाह में बह जाने की बजाय वो भव प्रवाह से वो मुक्त हो जाता है, वो बच जाता है। क्योंकि इतना आसान नहीं है भव प्रवाह से बच पाना। भव प्रवाह से बच पाना इतना आसान नहीं है। आप कभी समुद्र में या कोई बहता हुआ नदी में जब नहाने जाओगे, तब पता चलता है। पता चलता है वो प्रवाह इतना जोर से चलता है। जैसे एक बार हम वैसे ही ऋषिकेश में नहाने गए थे, हम अकेले गए थे नहाने। देन फिर वहां पर पानी वो ऊपर से नीचे जाता रहता है, फिर बहुत तेजी से बह रहा था, जिसके कारण मैं जैसा डुबकी लगाने फिर पानी में नीचे गया, फिर वैसे ही मैं बह गया। देन फिर मुझे लगा कि इस प्रकार से तो नहाए नहीं जा सकता, बहुत मुश्किलें करके फिर मैं बाहर आ गया। देन फिर हम लोग क्या किए थे, फिर हमारे साथ 10-15 भक्त और भी गए थे। फिर हम 15 भक्त जो है, फिर सभी लोग साथ गए। फिर सभी लोग एक दूसरे की हाथ पकड़ा, तो एक दूसरे के हाथ पकड़कर फिर एक ही बार हम डुबकी लगाए थे। तब जाकर बच पाए। तो उसी प्रकार से इस बवा प्रहार बचने का वही उपाय है, संगे शक्ति कलियुगे, संगति ही शक्ति है। संगति के बिना अकेला इस प्रवाह के विपरीत कड़े हो पाना बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल है। जब हम सभी लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए थे, तब फिर जो है, अगर कोई एक व्यक्ति फिसल भी जाता था, बाकी दो लोग उनको बचा लेते थे। बचा लेते थे, जिसके कारण जो है हम सभी इकट्ठा मिलकर फिर वहां पर नहा पाए। तो इस प्रकार से संगति में रहते हुए जो व्यक्ति इस प्रकार से हमेशा भगवान नाम स्मरण करने का, भगवान नाम जाप करने का जो अभ्यास करता है, एंड फिर इस प्रकार से जप के अभ्यास करते 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 जो है, जो व्यक्ति हर अवस्था में ही भगवान के नाम लेने लगता है। जैसा एक भजन में भी इस प्रकार से गाया जाता है, काईते सूईते लोहे कृष्ण नाम। खाते वक्त भी, सोते वक्त भी भगवान के नाम लेने का अभ्यास करनी चाहिए। भगवान नाम लेने के अभ्यास खाते वक्त सोते वक्त भी अभ्यास करनी चाहिए। यहाँ तक वैसे तो कई बार लगता है कि प्रभु जी इम्प्रैक्टिकल है, कैसे हो पाएगी। कैसे हो पाएगी, जैसा कि मतलब एक ऐसा भी वर्णन हमने सुना है कि जैसे दांतुन करते वक्त भी व्यक्ति को भगवान नाम लेना, देन फिर व्यक्ति को लगता है अरे मुंह में तो ब्रश पड़ा हुआ है, फिर भगवान के नाम कैसे ले सकता हूँ मैं उस समय, मुंह में तो ब्रश पड़ा हुआ है, उस समय मुंह कैसे हिलेगा, ओठ कैसे हिलेगा। फिर वहां पर वो मतलब इस प्रकार से कहा जाता है कि नहीं, व्यक्ति को ब्रश मुंह में होने के बावजूद व्यक्ति को मतलब गुनगुनाने की आदत डाल लेनी चाहिए। गुनगुनाने की आदत डाल लेनी चाहिए। इस प्रकार से जब तक व्यक्ति इस प्रकार का अभ्यास नहीं करता है, जो जजापी करके जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं, इस प्रकार से जब तक व्यक्ति अभ्यास नहीं करता है, तब तक उनके पास मौका नहीं रह पाता है इस प्रकार से हर अवस्था में भगवान नाम लेने का अभ्यास नहीं करने पे, देन फिर उनको अंतिम समय पर भगवान नाम ले पाना बहुत मुश्किल है। बिकॉज अंतिम समय पर जब शरीर में इतना दर्द होता है, उस दर्द की अवस्था में जब भगवान के नाम ले पाने वो इतना संभव नहीं हो पाता। एंड फिर कई बार लोग पूछते हैं, प्रभु जी ठीक है हम अभ्यास कर भी लेते हैं, नाम जप कर लेंगे, इस प्रकार का अभ्यास कर भी लेंगे, अंतिम समय पे हमें कुछ ऐसा बीमारी हो जाए जिसकी वजह से हम भगवान के नाम ना ले सके या सब कुछ भूल जाएं, तो फिर क्या होगा, क्या होगा। इसके लिए एक अद्भुत एक निजी वृत्तांत हम बताते हैं। क्योंकि ये सुनकर हमें बहुत बड़ा श्रद्धा आई कि अच्छा भगवान सही में मदद करते हैं करके। एक श्रील प्रभुपाद जी की शिष्या थी, ईशा माता जी करके। श्रील प्रभुपाद जी की शिष्या थी ईशा माता जी करके। धीमे जैसे 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 वो वृद्ध होते गई, तो वो वृद्धाप्य में उनको एक ऐसा बीमारी आया था, कुछ आल जजेरा ऐसा करके कुछ बीमारी होता है।
वो एक बहुत ही स्पेशल, मतलब बहुत ही ऐसा खराब बीमारी होता है जिसकी वजह से व्यक्ति की स्मृति शक्ति पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। यहाँ तक खत्म हो जाता है कि वो व्यक्ति जो है अपने रिश्तेदारों को भी पहचान नहीं पाता। अपने रिश्तेदारों को पहचान नहीं पाता। अगर उनके पति आकर सामने खड़े हो जाए तो मतलब एक अनजान व्यक्ति की तरह देखते रहेंगे। अपना बच्चे आकर खड़े हो जाए, उनको अनजान व्यक्ति की तरह देखते रह जाएंगे। किसी को भी पहचान नहीं पाता। जो कुछ भी स्मृति स्मृति पटल पे होता है वो सारा कुछ चले जाता है, खत्म हो जाता है। खत्म हो जाते हैं, उनकी स्मृति शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाता है। बट ये अद्वितीय बात ही अद्भुत बात है कि वो माता जी जिस अवस्था में जब सब कुछ ही उन्होंने बोल गया, बट वो केवल एक चीज उनको याद रही, एंड वही चीज वो निरंतर कर रही थी। एंड वही है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब आप सोचे कि उनको ऐसा बीमारी होगी जो कि सब कुछ भूल चुकी है। बट भगवान ने उनके ऊपर ऐसा कृपा किया, उनकी साधन भजन की वजह से उन्होंने जीवन भर जो अभ्यास किया है, भगवान ने भूला नहीं, भगवान ने उनको याद दिलाया। और फिर वो निरंतर उनकी उनकी ओठ हिलता ही रहता था भगवान नाम से। वो मतलब वही एक चीज जो उनके मन में बस रहेगी, बाकी सब कुछ भूल चुकी थी। तो इससे बहुत बड़ा एक श्रद्धा और विश्वास आता है कि नहीं, भगवान तो निश्चित रूप से हमें, अगर हम सिंसियरली अभ्यास करें, हम मेहनत करके अभ्यास करें, तो फिर भगवान निश्चित रूप से हमें इस प्रकार की स्मृति दिलाएंगे, उनकी स्मरण दिलाएंगे। और अंतिम अवस्था में जो व्यक्ति भगवान की स्मरण करता है, तो उनके विषय में तो गीता में कहा ही गई है कि जो व्यक्ति अंतिम समय पर मेरी स्मरण करता है वो तो मेरे को प्राप्त करेगा। मेरे को प्राप्त करेगा करके भगवान ने कहा ही है। तो भगवान जब इस प्रकार से कहा है, एंड फिर भगवान सहायता भी जब प्रदान कर रहे हैं, केवल हम सिंसियरली प्रयास करने की देरी है। सिंसियरली प्रयास करने की देरी है। इसलिए जब मैंने ये सुना था तो मुझे लगा कि सही में देयर इज नो डिफीट फॉर पीपल हु आर सिंसियर इन पर्पस एंड सीरियस इन एंडीवर। Who are sincere in purpose and serious in endeavor, there's never, I mean, there's no question of any defeat. हारने की कोई मौका ही नहीं है। क्योंकि भगवान जब हमारे पक्ष में है तो हारेगा कौन? हारेगा कौन? वही अगर भगवान पक्ष में ना हो, देन उनके विषय में ही भागवत में कहा जाता है कि पराभवम, पराभवम तावह। मतलब वो व्यक्ति तो उनकी हर प्रयास ही फेल्योर होगा। जिस व्यक्ति के पक्ष में भगवान ना हो, चाहे वो अपना भौतिक जीवन के अंतर्गत वो कोई भी काम टेकअप कर ले, कोई भी कार्य टेकअप कर ले, कुछ भी कर ले, फिर भी वो वहां पर बताया जा रहा है कि एवरी एक्टिविटी इज डीम्ड टू बी डिफीटेड। इज एवरी एक्टिविटी इज डीम्ड टू बी डिफीटेड। एंड फिर कोई व्यक्ति पूछ सकता है, प्रभु जी वैसा तो व्यवहारिक तौर पर तो वो सक्सेस पाते हुए तो दिखाई पड़ते हैं करके, बट एक्चुअली कोई भी कार्य की अल्टीमेट सक्सेस, अब वो कार्य सफल है या विफल है, वो किस प्रकार से नापा जाता है कि उस कार्य के परिणाम स्वरूप जो है, क्या भगवान के प्रति हमारी अनुराग और प्रेम बढ़ रहे हैं या नहीं, इसके आधार पर नापा जाता है। क्योंकि भागवत में ही बात कहा गया है। भागवत में कहा जाता है, श्रम ये वही केवलम न उत्पाद्येत, श्रम ये न उत्पादित यदि रतिम श्रम ये वही केवलम न उत्पादित। मतलब अगर कोई भी कार्य करने के बाद अगर हमारी अंदर भगवान के प्रति रति और भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के नाम लेने के स्वाद
हमारी अंदर नहीं आ रहे हैं, देन फिर वैसा जो हमारी प्रयास है उसके विषय में कह रहे हैं, न उत्पादित यदि रतम, अगर यदि रति हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो रहे उस कार्य की वजह से, देन फिर कह रहे हैं श्रम ये वही केवलम, आपकी वो जो प्रयास है केवल श्रम मात्र है, उसका कोई उपयोग नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार की प्रयास करके क्या फायदा, जो कि केवल श्रम ही है, जिसका कोई परिणाम नहीं है। करके यहाँ पर भी वैसा कहते हैं। इसलिए ही इसलिए ही इसलिए ही कहा जाता है कि भक्तों को इस प्रकार से निरंतर ही भगवान के नाम लेने का अभ्यास करनी चाहिए। वैसा जब हम इस प्रकार के अभ्यास करेंगे, हो सकता है शुरुआत में हम केवल अम, बाहरी तौर पर ही एक आर्टिफिशियल ढंग से ही हम वैसे ही नाम लेने के अभ्यास करेंगे, तो फिर धीमे धीमे भावनाएं भी जुड़ने लगता है, जब व्यक्ति हृदय से भगवान नाम लेने का अभ्यास करने लगता है। तो इस प्रकार से शुरुआत में हो सकता है हम वो एक आर्टिफिशियल तौर पर ही ले रहे हैं, आर्टिफिशियल एक मैकेनिकल तौर पर ही ले रहे हैं, बट एक प्रोफेसर राधे श्याम प्रभु ये बात कह रहे हैं कि धीमे धीमे ये जो शब्द जो हम उच्चारण कर रहे हैं, वो शब्द वो दे स्टार्ट सिंकिंग इनटू आवर हार्ट्स, वो हमारा हृदय में वो सिंक होना शुरू होता है, एब्जॉर्ब होना शुरू होता है, जिसकी वजह से फिर व्यक्ति की भावनाएं भी जुड़कर फिर भावनाओं के सहित भगवान के नाम या भगवत स्मरण करने लगता है। एंड इस प्रकार से जो व्यक्ति अभ्यास करता है उनके विषय में तो कहा गया है, तयेव पश्यन्ति अचिरेण तावकम, उनको निश्चित रूप से प्रवाह पदाम्बुजम, उनको भगवान के श्री चरणों का दर्शन निश्चित होगा। एंड वो भी जब इस अवस्था में जब व्यक्ति दर्शन करने लगता है, तो उनके विषय में तो ब्रह्म संहिता में कहा ही जाता है ना कि प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, उस अवस्था में तो भगवान की दर्शन एक बार ही नहीं, बल्कि वो निरंतर ही वो होने लगता है, निरंतर ही होने लगता है। वो जिस प्रकार से आप हमें देख पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं, तो उसी प्रकार से वो व्यक्ति जो है वो भगवान के श्री चरणों को वैसे ही देख पाता है। उस प्रकार के अद्भुत अवस्था में वो पहुंच जाता है जब इस प्रकार के अभ्यास कोई करने लगता है। एंड एंड वैसे भी हमने कई ऐसा भक्तों को देखा हुआ है जो कि मतलब कुछ ऐसा हमारे इस्कॉन के अंतर्गत ही कई ऐसे भक्त है जो कि इस प्रकार के अभ्यास करते हैं, इस प्रकार के अभ्यास करते हैं जो निरंतर भगवान नाम लेने का। एंड वो उनकी हम देखे हुए कि किस प्रकार से उनकी ओट बिल्कुल वो चलता ही रहता है, वो रुकता नहीं है, वो चलता ही रहता है। मतलब एक जैसा पार्किंसन बीमारी होता है ना, पार्किंसन बीमारी जब आता है तो व्यक्ति का पूरा शरीर वो हिलता रहता है, वो आप चाहे कितना भी रोकने का प्रयास करो फिर भी हिलता रहता है। तो उस प्रकार की एक बीमारी की तरह लग जाता है व्यक्ति को, जिसकी वजह से फिर उनको ओट चलता ही रहता है। तो तो सही में मतलब सभी को ही ये बीमारी आ जाना चाहिए, ये बीमारी आ जाना चाहिए, जिससे फिर होठ चलता ही रहे और मुंह चलता रहे और भगवान नाम जपते रहे। तो यही तो भगवान की सबसे बड़ा करुणा के रूप में हम स्वीकार करते हैं, जब हमें इस अवस्था में पहुंचा देते हैं। बट ये भी तो देखा गया है कि कई बार हम जैसा लोग जो कि प्रयास करने के बावजूद भी संभव नहीं हो पाता, हालांकि हम चाहते हैं वो और प्रयास भी करते हैं करने का, बट फिर भी हो नहीं पाता है। इसका यही कारण है जो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बताते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना मनेन मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। वही व्यक्ति असलियत में भगवान के नाम निरंतर ले सकने में समर्थ है, योग्य है। जो व्यक्ति जो घास की तिनका से भी अपने आप को नीच मानता है, पेड़ से भी सहिष्णु है, सभी को सम्मान देते हैं और अपने लिए किसी भी प्रकार की मान की अपेक्षा नहीं करता है, उसी अवस्था में ही कोई व्यक्ति भगवान नाम को कीर्तन या सदारी सदा रूप से भगवान का नाम कर ले पाएगा।
अन्यथा इस प्रकार से संभव नहीं है। इस प्रकार से संभव नहीं है, बिकॉज अगर कोई व्यक्ति आर्टिफिशियल अगर कितना प्रयास करे भी इस प्रकार की गुणों को अपने अंदर विकसित किए बिना, वो क्या होता है ना, वो नाम ही उनकी जिह्वा से फिसल जाता है। फिसल जाता है, वो भूल जाता है। वो बार बार प्रयास करता है, वो भूल जाता है। बिकॉज क्या है कि जो जो परिस्थितियां वो अपना जीवन में फेस कर रहे हैं, वो परिस्थितियां उनके मन में हावी हो जाता है। उनके मन में हावी हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी मन जो है उन परिस्थितियों में, घटी संदर्भों में ही बिल्कुल फंस कर रह जाती है, वहां से निकल नहीं पाती है। वहां से निकलने का यही उपाय है, जब उन सिचुएशंस का हम नम्रता के साथ, सहनशीलता के साथ, अमन एन मान देना के साथ जब हम फेस करेंगे, देन फिर व्यक्ति आसानी से उन परिस्थितियों के प्रभाव से निकल पाता है। तो परिस्थितियों के प्रभाव से निकल पाता है। कई बार लोग कहते हैं, प्रभु जी, कई बार हमें अपना सेवा के दौरान भी किसी को डांटना पड़ता है, किसी को ऐसा कहना पड़ता है, थोड़ा गुस्सा होना पड़ता है। तो फिर क्या? देखिए, यही एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो जिनकी गुस्सा जो है स्पिरिचुअल है, देन फिर वो गुस्सा उनकी भजन में कभी बाधा नहीं बनेगा। कभी भजन में बाधा नहीं बनेगी। वो कभी भी उनको भगवान की विस्मृति नहीं करा सकती है। उनकी गुस्सा जो है वो, एक तो ये लक्षण होता है, भगवान के भजन में कभी बाधा नहीं बनेगा, और भगवान की विस्मृति नहीं कराएगी। एंड दूसरा ये लक्षण होता है, अगर व्यक्ति उस प्रकार से स्पिरिचुअली गुस्सा होता भी हो, वो अगले क्षण ही ठंडा हो जाता है। अगले क्षण ही ठंडा हो जाता है, जैसे बच्चों की गुस्सा की तरह होता है। बच्चों की गुस्सा की तरह होता है। बच्चे कई बार माँ के ऊपर ही नाराज हो जाते हैं, फिर अगले क्षण ही माँ के पास आकर के, तो माँ भूख लगे, कुछ खिला देना। अगले शनि वापस माँ के पास आएंगे, फिर पकड़ लेंगे और फिर कहेंगे, देखिए माँ गुस्सा, मतलब मुझे भूख लग रही, खिला दो। उनकी ग्रज नहीं होता हृदय में, उनकी ग्रज नहीं आता हृदय में। जब व्यक्ति स्पिरिचुअली सिचुएशंस को डील कर रहे हैं, तो वो सिचुएशंस कभी भी उनके मन में हावी नहीं होता, उनके भजन में बाधा नहीं बनता है। भजन में बाधा नहीं बनता है। हम लोग कई बार मटेरियली सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। स्पिरिचुअली हैंडल करने का मतलब, जिस प्रकार से महाप्रभु ने कहा, नम्रता के साथ, सहनशीलता के साथ, अमन के साथ, मान देना के साथ, जब आप सिचुएशंस को हैंडल करते हो, देन फिर वो सिचुएशंस कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी, भजन में बाधा नहीं बनेंगी। कई बार लोग सोचते, प्रभु जी, सेवा के दौरान जो ही इतने सारे अलग अलग प्रकार की परिस्थिति आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा भजन डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर कौन सी सेवा हुई? उल्टा तो सेवा करने पे आपके भजन में मन लगना चाहिए, भगवत स्मृति बढ़नी चाहिए। अगर उल्टा हो रहे, दिन फिर सेवा के नाम पे आप कुछ और ही कर रहे हैं। फिर नाम तो सेवा है, टाइटल टैग डाल दिया सेवा की, बट उसके अंतर्गत हम सेवा को सेवा की तरह नहीं कर रहे। बिकॉज सेवा अगर करे, देन जैसे यहाँ पर बताई गई है, न उत्पादित यदि रतिम श्रमैः केवलम, अगर उस प्रकार की सेवा करने से अगर आपकी भगवान के प्रति आकर्षण नहीं बढ़ रहे हैं, भगवत स्मृति नहीं बढ़ रहे, देन फिर आप केवल मेहनत ही करें, वो तो सेवा नहीं हो पा रहे। या सेवा को जिस भावना से आप करनी चाहिए उस प्रकार से नहीं कर पा रहे। अगर सेवा ही आपकी भजन में बाधा बन रहे, तो आपकी विस्मृति करा रहे हैं, आपके नाम जप के अंतर्गत बाधा डाल रहे, देन फिर वो सेवा सेवा की तरह नहीं हो पा रहे। क्योंकि सेवा असलियत में तभी संभव होता है जब नम्रता के साथ, सहनशीलता के साथ, अमन मान देने के साथ जब व्यक्ति करता है। एंड आपकी नम्रता भी कई बार झूठा या असली नम्रता हो सकता है। एंड झूठा और असली नम्रता कैसे पता चलेगा? झूठा और असली नम्रता का पहचान भी इसी से होगा, अगर आप भगवत स्मृति सही नम्रता से आपकी स्मरण बढ़ेगा, और झूठा नम्रता आपकी स्मरण नहीं बढ़ा पाएगी, स्मरण नहीं बढ़ा पाएगी। इसलिए आपके नाम जप से ही, या आपके भजन से ही, आपके भगवत स्मृति से ही, आपकी एब्जॉर्प्शन से ही समझ आएगी कि आप किस प्रकार से बिहेव कर रहे, क्या है करके। तो इस प्रकार से, तो इसलिए एक उपदेशामृत के अंतर्गत भी वहां पर, और रूप गोस्वामी एक श्लोका में ये बात कहते हैं, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु
तन नाम रूप चरितादि, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का गान करना। एंड वो भी कैसे? वो भी कैसे? उसमें आखिर स्टैंजा में इस प्रकार, मतलब उस प्रकार से, स्मृत्यो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसा मनसी नियोज्य, तद व्रजे तिष्ठनि तद अनुरागी जनानुगामी। कालम नयेद अकिलम उपदेश सारम। इसमें बताया जा रहा उपदेश सारम, मतलब अभी तक जितने भी शास्त्र लिखी गई हैं, जितने भी उपदेश संतों के द्वारा दिया गए हैं, उन सारे उपदेशों का यही सार है, यही निष्कर्ष है, यही मूल है, यही निष्कर्ष है। एंड फिर वो क्या है? तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का गान करना। कितने कितने देर गान करना? कालम नयेद अकिलम, अकिलम कालम, मतलब सारे ही समय भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का गान करना चाहिए। उस प्रकार से जो व्यक्ति कालम नयेद, मतलब नयेद मतलब यूटिलाइजेशन, जो व्यक्ति अपना सारा समय को इस प्रकार से भगवान नाम जप करने में हो, इस प्रकार से संकीर्तन करने के माध्यम से हो, प्रचार करने के माध्यम से हो, सेवा करने के रूप में हो, श्रवण करने के रूप में हो, अपना सारा समय इस प्रकार से भगवत स्मरण में लगाता है, तो इस प्रकार से लगाना ही सारा शास्त्रों का सार है करके बताए जा रहे हैं। इस प्रकार से वहां पर बताए जा रहे हैं, उस प्रकार से स्मृत्यो क्रमेण, इस प्रकार से क्रमशः एक व्यक्ति अपने आप को प्रशिक्षित करनी चाहिए, जिससे वो रसनया मनसी नियोज्य, अपने जिह्वा को और अपने मन को भगवान की सेवा में लगाने का अभ्यास उनको निरंतर करते रहना चाहिए। हम नाम लेते रहेंगे, जिह्वा लेते लेते रुक जाएगी, फिर वापस दोबारा शुरू कर देनी, शुरू कर दिया फिर दोबारा रुक गया। बट वही है ना, इस प्रकार के मैकेनिकल प्रैक्टिस से भी संभव नहीं हो पाएगी। अगर, बिकॉज ये कोई मैकेनिकल कार्य नहीं प्रैक्टिस करने से ही हो पाएगी, रादर इसको हमें अपने व्यवहार से भी जोड़ना पड़ेगा, जो कि जिसके विषय में मैंने अभी कहा, हमें अपने सेवाएं करनी चाहिए, बट सेवाओं को करने के लिए हमें ये त्रिनादपि भावना को धारण करते हुए सेवा करनी चाहिए। एंड ये त्रिनादपि भावना हम सही प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, गलत प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? आपकी स्मृति मतलब भगवान की स्मृति बढ़ रही है या नहीं, और नाम जप में मन लग रहे हैं या नहीं, इससे पता चलेगा आपकी सेवा ठीक से चल रहे हैं या आपकी सेवा गड़बड़ चल रहे हैं। क्योंकि कई बार लोग, हम देखते हैं कि लोग सुबह से लेकर रात तक सेवा में लगते हैं, बट उनकी नाम में मन नहीं लगता। नाम में मन नहीं लगता, तो इसका मतलब सेवा को सेवा के रूप में नहीं कर रहे हैं, सेवा को सेवा के रूप में नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कई और फैक्टर्स हो सकते हैं। एक बार वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी भागवत प्रवचन दे रहे थे, और प्रवचन दे रहे थे, सडनली एक भक्त उठ गया और वो बाहर चलने लगा। देन प्रभुपाद जी ने मतलब व्यास आसन पे बैठे बैठे ही चिल्लाए थे, जा कहाँ रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? देन उसने कहा प्रभुपाद जी सेवा में जा रहा हूँ। देन प्रभुपाद जी ने डांटा, इस प्रकार से श्रवण किए बिना केवल सेवा सेवा नहीं होता है, वो तो उग्र कर्म होगी। तुम तो सेवा नहीं कर रहे हो, उग्र कर्म कर रहे हैं करके, मतलब आप सोचो कितना स्ट्रांग वर्ड प्रभुपाद जी ने उपयोग किया, उग्र कर्म। उग्र कर्म कर रहे, जैसे फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं तो फिर उनको जनरली रिफर किया वो उग्र कर्म है करके, यहाँ पर प्रभुपाद जी इस भक्त को भी कह दिया तुम्हारा उग्र कर्म होगी अगर श्रवण किए बिना केवल सेवा ही सेवा करें। तो इसलिए पर्याप्त श्रवण करनी चाहिए, पर्याप्त पठन करनी चाहिए, पर्याप्त नाम जप करनी चाहिए, उसके साथ साथ सेवा करनी चाहिए, नहीं तो सेवा सेवा नहीं हो पाएगी, वो उग्र कर्म हो जाएगी। तो उस प्रकार से हमें निरंतर अभ्यास करनी चाहिए। तो यही आज की धन्यवाद। 5 मिनट का नोट में हरे कृष्ण। प्रभुपाद की बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इसके सत्र के लिए। कैन वी टेक 1 or 2 क्वेश्चंस? अगर समय है तो 1-2 प्रश्न ले सकते हैं। यस प्रभु। आप में से जिन भक्तों के विशेष रूप से सेकंड आईडी में है प्रभु जी,
आज के टॉपिक के संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कीजिए। एक दो प्रश्न हम ले पाएंगे, ज्यादा समय तो नहीं है। श्रीनाथ गोविंद प्रभु, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बाहर के भक्तों के साथ मतलब बाहर के लोगों के साथ नम्रता से कैसे पेश आए मतलब। सबसे पहला नम्रता होता क्या है ये भी समझना होगा। जैसा कि जैसा मेरे जैसा लोगों को जब कोई देखते हैं उनको लगता है यही नम्रता है करके, बिकॉज मैं सॉफ्टली बोलता हूँ या मेरा पोस्चर उस प्रकार की है, बट असलियत में ये नम्रता नहीं होता है। नम्रता का असली मतलब एक बार परम पूज्य राधना स्वामी महाराज जी कह रहे थे इस प्रकार से, whatever it takes to fulfill the instructions of the spiritual master is what is humility। गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए जो भी करना हो, जो करने के लिए तैयार है, वो नम्र है। वो नम्र है। तो इसका मतलब अगर मेरे जैसे लोगों को ही अगर नम्र कहें, देन फिर अर्जुन तो फिर धनुष बाण लेकर लोगों को मार रहे थे, देन फिर इसका मतलब वो तो नम्र नहीं है क्या। वो नम्र है। नम्र है इस बात से कि वो अपने गुरु जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ आज्ञा युद्ध करने की वो पालन करे। इसलिए सिंपली सॉफ्टली बोलने पे या व्यवहार में सॉफ्टनेस होने मात्र से वो नम्रता नहीं होता है। रादर अगर वो उस प्रकार से सॉफ्ट हो भी जाए, बट व्हाट इज द यूज